Hey everyone, welcome back to Investopedia India World of Wealth Creation with शेफाली गर्ग। आज का वीडियो है बहुत खास क्योंकि आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जो आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर देगी। फर्स्ट हम परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक मार्केट का अप्रैल मंथ में। सेकेंड हम मई मंथ में स्टॉक मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बुल मोड रहेगा, बेयर मोड रहेगा, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। थर्ड पार्ट में हम जो एचयूएल के अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और जो मार्केट सिनेरियो है उसके बेसिस पे क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बात करेंगे। इसलिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब बटन दबा के प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं अप्रैल मंथ में मार्केट का क्या परफॉर्मेंस था। ये हम सबको पता है कि अप्रैल जो मार्केट ने शो करा है दैट वाज अ बुल रन। बुल ने डोमिनेट करा है बेयर को अप्रैल मंथ में, स्पेशली ये जो लास्ट का 1 वीक था उसमें बुल ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है बेयर को। इट वाज अ टोटली बुलिश रैली। अगर हम नंबर्स की बात करें अप्रैल मंथ के तो वो भी यही जस्टिफाई करते हैं। देखिए, अगर निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो निफ्टी 50 ने अप्रैल मंथ में 19.46% की रैली शो करी है, जिसमें से 7.71% की पिछले एक वीक में रैली शो करी है। निफ्टी 50 अप्रैल में क्लोज हुआ है 9859 के लेवल्स पे। सेंसेक्स ने 19.29% ऑलमोस्ट 20% की रैली शो करी है, जिसमें से 7.63% की रैली पिछले एक वीक की है। क्लोज हुआ है सेंसेक्स अप्रैल में 33,717 पे। अगर निफ्टी बैंक की हम बात करें तो रैली शो करी है इसने 18.27% की, जिसमें से 9.94% की लास्ट 1 वीक में रैली शो की गई है, और ये क्लोज हुआ है 21,534 पॉइंट्स पे। अप्रैल हमारा क्लोज हुआ है दैट वाज ऑन थर्सडे। थर्सडे वाज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, 30th ऑफ अप्रैल। कमिंग ऑन द सेकेंड पार्ट, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट इन द मंथ ऑफ मई। मई मंथ में मुझे लगता है कि जो बेयर्स है, जो डाउनवर्ड सेंटिमेंट है मार्केट का, वो डोमिनेट करेगा बुल्स पे। अप्रैल में बुल्स ने डोमिनेट करा था, मार्केट ने तेजी दिखाई थी। मई में आई एम एक्सपेक्टिंग बेयर्स विल डोमिनेट एंड मार्केट मंदी दिखाएगा। क्या इसके रीजंस है? ये 8 रीजंस है, मैं आपको बताऊंगी क्यों ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है। सबसे पहले तो देखिए, जो अप्रैल क्लोज हुआ है दैट वाज ऑन 30th अप्रैल, थर्सडे के दिन। अब जो मई का फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा वो होगा 4th मई। तो 4th मई को आई एम एक्सपेक्टिंग कि गैप डाउन ओपनिंग के साथ में मार्केट खुलेगा। इसका मतलब जो 30th अप्रैल का क्लोजिंग था उससे नीचे ओपन होगा मई में मार्केट फर्स्ट ट्रेडिंग डे पे। क्या इसका रीज़न है और क्या ओवरऑल बेयर रैली हो सकती है, इसके रीज़न है वो देखते हैं। पहला रीज़न देखिए, फर्स्ट मई जो पहला दिन था मई का, वो ट्रेडिंग के लिए इट वाज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द लेबर डे, बट निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड उसमें हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट्स में, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में गया। तो जो ये गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होता है, इसका रीज़न मोस्टली यही होता है। जो निफ्टी फ्यूचर्स में हमारा ट्रेडिंग मार्केट बंद होने के बाद भी जो ट्रेड चलता रहता है उसका जो ट्रेंड होता है, अगर सपोज क्लोजिंग के बाद वो और बढ़ता है मार्केट निफ्टी फ्यूचर्स में तो आप गैप अप ओपनिंग देखते हो जनरली, और अगर नीचे जाने लगता है क्लोजिंग के बाद में मार्केट निफ्टी फ्यूचर्स में तो आप गैप डाउन ओपनिंग देखते हो। तो मई में जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा मंडे को 4th ऑफ मई, उसमें इट इज एक्सपेक्टेड कि गैप डाउन ओपनिंग के साथ में मार्केट खुलेगा, इट इज अ बेयर स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट। उसके बाद में जो सेकेंड रीजन है, इंटरनेशनल मार्केट्स में डो जोन्स, एसजीएक्स निफ्टी और सारे बड़े मार्केट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को। तो डो जोन्स 600 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है, एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत नेगेटिव में है। तो अभी जो सारे इंटरनेशनल मार्केट्स है वो भी नेगेटिव में है। ये सेकेंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन जो हम देखें वो टेक्निकल कैंडलस्टिक चार्ट से जस्टिफाई होगा। जो थर्सडे का सेशन था हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन, उसमें मार्केट खुला था एक गैप अप ओपनिंग के साथ में। मार्केट जो वेडनेसडे को क्लोज हुआ था दैट वाज एट 9553 लेवल्स, और जो थर्सडे को मार्केट ओपन हुआ
वो था 9753 के लेवल्स पे, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग मार्केट ने किया था थर्सडे में। अगर थर्सडे का पूरे दिन का हम ट्रेडिंग सेशन देखें तो जो लोवेस्ट उसने टच किया था वो था 9731। तो आप ये देखो कि 9553 से 9731 ये एक गैप क्रिएट हो गया जो मार्केट ने अभी कवर नहीं करा है। और कैंडल स्टिक चार्ट के हिसाब से हमेशा जब भी कोई गैप क्रिएट हो जाता है वो मार्केट कवर ज़रूर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही करे, बट वो गैप ओपन ज़रूर होता है। तो इसका मतलब 8 अप्रैल को थर्सडे को जो मार्केट हमारा क्लोज हुआ है 9859 के लेवल्स पे, उससे ये 9553 के लेवल्स तक गिरावट एक बार तो डेफिनेटली दिखाएगा। ये जो गैप रह गया है इसको कवर करने के लिए ये हमारा थर्ड रीज़न था कि क्यों में हमारा बेयर मोड पे रहेगा, स्पेशली फर्स्ट वीक अगर हम देखें तो। उसके बाद में अगर हम देखें फोर्थ रीज़न की, तो S&P 500 जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का कहना चाहिए लीडर है, जिसके ऊपर से सारा इन्फ्लुएंस होता है स्टॉक मार्केट, S&P 500 में मैक्सिमम कंपनीज के लाइक एप्पल, अमेजोन, इन सब के रिजल्ट्स आए हैं एंड 9 आउट ऑफ 10 कंपनीज हैड शोन बैड रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक। डेट मैक्सिमम कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, क्रेडिट रेशियो डिक्रीज हुए हैं, ले ऑफ्स इन कंपनी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। गूगल, वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन S&P 500, हैड कट इट्स मार्केटिंग बजट्स बाय ऑलमोस्ट 50%। अगर कोई कंपनी अपने मार्केटिंग बजट्स कट कर रही है, डेफिनेटली देयर इज अ कैश क्रंच इन द कंपनी। जेफ बेजोस ने अपने इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करा है कि अभी आप प्रॉफिट्स को बैक सीट पे रख दीजिए, अभी डोंट एक्सपेक्ट कंपनी टू शो प्रॉफिट्स टू गिव यू रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, which is again a very big statement given by Jeff Bezos। अगर हम GDP estimates की बात करें तो मोर ओवर सारी ही कंट्रीज, बीट इंडिया, बीट US, बीट एनी कंट्री, GDP estimates are shrinking। 6th पॉइंट अगर हम बात करें, डिविडेंड पेमेंट्स जितने भी है, जितनी भी कंपनीज है, बीट इंडिया, बीट लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जितनी भी कंपनीज है, सबने अपने डिविडेंड पे आउट्स बहुत कम कर दिए हैं। अर्निंग मैक्सिमम कंपनीज की डिक्रीज हो रही है, डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगेन अ नेगेटिव सिनेरियो, राइट। अब आप अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल पॉइंट से देखें, देखिए क्या हो रहा है, कंपनीज लॉसेस इनकर कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी तो जो Q4 निकला है उसमें तो सिर्फ प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए, जो मेजर लॉसेस है कोविड-19 की वजह से वो तो भी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ वो रिफ्लेक्ट होंगे इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 के रिजल्ट से, अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर में। अभी तो प्रॉफिट्स डिक्रीज हुए हैं मोस्टली कंपनीज के, तभी ले ऑफ्स स्टार्ट हो गए हैं, कंपनीज लोगों को निकाल रही है। उसके अलावा लोग जो ऑलरेडी है कंपनी में उनकी भी सैलरी कम की जा रही है, पे कट्स किए जा रहे हैं, फरलॉफ्स ऑफर किए जा रहे हैं, मैंडेटरी लीव्स दी जा रही है। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, लोगों की जो इनकम है वो कम हो रही है। इनकम कम होने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होने की वजह से जो डिमांड है मार्केट में वो कम होगी, डिमांड कम होगी तो कंपनीज का प्रोडक्शन वगैरह कम होगा, प्रोडक्शन, डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी ये सब कम होगा तो कंपनी फर्दर और पे कट्स करेगी और एम्प्लॉयज को निकालेगी और परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी। तो दिस इज अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसी तरीके से जो इकोनॉमी होती है एक कंट्री की वो रिसेशन में एंटर करती है, इसी तरीके से रिसेशन डोमिनेट करता है। इसका मतलब ये है कि अब बस सब कुछ खत्म होने वाला है, सब धीरे धीरे करके सब हम बिल्कुल नेगेटिव पॉवर्टी में जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इसी टाइम पे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो वापस से रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी को स्टिमुलस पैकेजेस लेके आती है, जैसे ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट लेके आ रही है, US गवर्नमेंट लेके आ रही है, कई स्टिमुलस पैकेजेस लेके आ रही है। तो धीरे धीरे रिवाइव होगी सारी चीज़ें, बट स्टॉक मार्केट जो पैंडेमिक ब्रेकआउट के पहले था वो लेवल्स सही तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में अगर वो अचीव करेंगे उसमें एटलीस्ट 1 to 3 years लगेगा। अभी ये जो अप्रैल में रैली रही है इसका कोई बेसिस, कोई नींव नहीं है और ये एक बबल है जो बर्स्ट होगा।
क्योंकि अभी इस जो रैली है, जब कंपनीज प्रॉफिट्स नहीं शो कर रही, रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? रिलायंस लॉसेस शो कर रही है, जो उसका मेन बिजनेस है पेट्रोलियम का, उसमें वो लॉसेस में है, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकेमिकल लॉसेस है, बट जो शेयर है वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट में थी तब भी इतना नहीं दौड़ रहा था। क्या रीजन है? क्या इस तरह की चीजें सस्टेन कर सकती है? तो नहीं कर सकती। अगर हम उसके बाद बात करें, जो मई से एक्सपेक्टेशन, जो अप्रैल में अनबीटेबल रैली दिखाई है स्पेशली लास्ट 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में, वो डेफिनेटली ब्रेक होगी एंड दैट इज व्हाई मे आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी अ बेयर सीजन। नाउ लेट्स डिस्कस, कम ऑन द थर्ड पार्ट, HUL के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। FMCG जायंट, FMCG की जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या रहे वो तो आपको मोर ओवर पता होगा। उसका और जो अभी मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस पे आपका क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उस स्टॉक के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। रिजल्ट्स, ये आप सबको पता है कि एस्टिमेट्स को मिस कर दिया कंपनी ने। जो एस्टिमेटेड था, जो एक्सपेक्टेड था, उससे खराब रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट्स 1% से डिप हुए हैं, वॉल्यूम 7% से डिप हुए हैं। एक गुड न्यूज़ है, फिर भी कंपनी ने ₹14 डिविडेंड दिया है पर शेयर पे। तो ये जो डिविडेंड है इसकी रिकॉर्ड डेट अभी ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ ये प्रपोज किया है बोर्ड ने, विच ऑब्वियसली गेट्स अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, बट उसके बाद AGM मीटिंग के बाद ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस होती है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो 2063 करोड़ डिक्लेयर करा है, विच इज़ ईयर ऑन ईयर और डिक्लाइन, क्योंकि पहले पिछले साल था 2356 करोड़। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की हम बात करें तो भी डिक्लाइन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इट वाज 2359 करोड़। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो डिक्लेयर किया है कंपनी ने, दैट इज 1520 करोड़। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, क्योंकि पिछले साल इस टाइम पे था 1574 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले जो दिसंबर 19 वाला क्वार्टर था उसमें था 1631 करोड़, सो अगेन उसमें भी डिक्लाइन है। अर्निंग पर शेयर, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, उसमें भी डिक्लाइन है। 7.02 अभी डिक्लेयर किया है। ईयर ऑन ईयर पिछले साल था 7.26। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें तो दिसंबर 19 क्वार्टर में इट वॉज 7.51। अगर सेगमेंट्स की हम बात करें, 4 मेजर सेगमेंट्स है जिसमें HUL डील करता है: होम, ब्यूटी एंड पर्सनल, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट एंड अदर्स। तो जो ब्यूटी एंड पर्सनल सेगमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन है डिमांड में, बाकी चारों ही सेगमेंट्स में देयर इज़ अ डिक्लाइन। मेजर ड्रॉप ब्यूटी एंड पर्सनल में है, जो मैंने आपको बता दिया। जो कंपनी ने इसका रीज़न दिया है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में, वो दिया है लॉकडाउन। इसके अलावा एक मेजर न्यूज़ जो फ्लोट करी है मार्केट में, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसने अपने जो शेयर्स है इनके पास HUL के, $3.7 बिलियन की वर्थ के शेयर्स इन्होंने बेच दिए हैं। 5.7% इनकी टोटल शेयर होल्डिंग है। ये अपना पूरा जितना भी शेयर होल्डिंग है HUL में वो बेचने के बारे में प्लान कर रहे हैं। इससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट इसलिए आया है क्योंकि ये एक लोगों के मन में है कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा कैश रिच होगी, कैश क्रंच, पैसों की ज़रूरत के कारण तो वो ये स्टेक नहीं बेच रही होगी। तो इतनी बड़ी कंपनी में वो अपना स्टेक क्यों बेच रही है? क्या ऐसा तो नहीं कि HUL कोई लॉसेस में जाने वाला है जिसका अंदेशा इन्हें हो गया और ये पहले ही अपने शेयर्स बेच के निकल रहे हैं? ये लोगों का सिर्फ एक अनुमान है। हो सकता है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को रिक्वायरमेंट हो फंड्स की, इसलिए भी बेचा जा रहा है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि HUL का परफॉर्मेंस इज द रीजन कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन इज एग्जिटिंग। इट्स जस्ट इट माइट बी अ बिजनेस स्ट्रेटेजी एज वेल फॉर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। सो इस पे आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से, लेकिन मार्केट जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। हर न्यूज़ का इम्पैक्ट उस शेयर के प्राइस पे ज़रूर आता है। किसी का इम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन करता है, किसी का 1-2 दिन में वो फिर लोग भूल जाते हैं उस न्यूज़ को। करंट मार्केट प्राइस इस पे HUL ट्रेड हो रहा है, दैट इज 2195 रुपीज़, 2195। 52 वीक लो इसका रहा है 1656 और 52 वीक हाई इसका रहा है 2614। इसके अलावा अगर हम बात करें HUL की परफॉर्मेंस की, तो इस कोविड-19 पैंडेमिक में सिर्फ HUL एक ऐसा शेयर था जो अभी तक नहीं गिरा था। ये अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ही ट्रेड हो रहा था, इसने ज़्यादा फॉल नहीं दिखाया था। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ये जो करेक्शन था ये ड्यू था और अब ये शेयर करेक्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इसका इंडस्ट्री पी से इसका पी कंपेयर करें, वो भी थोड़ा हायर साइड पे है।
तो ये HUL डेफिनेटली एक हाई डिविडेंड पेइंग एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इट शुड डेफिनेटली बी इन योर पोर्टफोलियो। लेकिन हो सकता है ये थोड़ा और करेक्शन शो करे अगर ये 2000 से अंदर जाता है 2000, क्योंकि अभी मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट भी एक बार गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा, और तब ये शायद हो सकता है और नीचे जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अगर ये 2000 से अंदर के 2000 से कम के रेट्स पे अवेलेबल है तो ये डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर एवरेजिंग भी आपको करनी है तो अभी आपको वेट करना चाहिए, ये और थोड़ा करेक्ट हो सकता है स्टॉक। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली एंड सब लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और इसे लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि एफर्ट्स आपने प्रेस करे। थैंक यू।